आंटी ये आपका दही और ये ब्रेड का पैकेट। रुक पैसे लेके आती हूँ। ले ले। आंटी 2 आइटम के लिए अब 500 का छुट्टा कहाँ से लाऊं? तुम लोगों का ना हमेशा का नाटक है। रुक अब छुट्टा लेके आती हूँ। रुक रुक रुक, ये अंदर कहाँ गुस्सा चला रहा है? नहीं आंटी, वो अंदर से आवाजें आ रही थी। अमान फिल्म देख रहा है, आवाज तो आएगी ना। ये पकड़ अपना छुट्टा और निकल बाहर। निकल निकल निकल। पता है अम्मी, आज सुबह जब ये 402 में डिलीवरी देने गया था ना, तो यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। वो नुसरत आंटी बोली कि अमन फिल्म देख रहा है अंदर। फिर अमन मुझे घर के बाहर दिखा। पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। क्या रे, हाँ तू डिलीवरी देने जाता है या लोगों के घर ताक-झाक करने? अब ये बात किसी और को मत बोलना, नहीं तो लोग कहेंगे नसीर का बेटा सलमान ऐसी बातें फैला रहा है। सब कस्टमर टूट जाएंगे अपने। चलो देर हो रही। सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। लड़की की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से, नस काटने की वजह से होती है। नस काटने के लगभग 6 घंटे के बाद मौत हुई है। सर पोस्टमार्टम के हिसाब से मौत 3 दिन पहले मतलब 16 मार्च को सुबह 4 से 6 बजे के बीच में हुई है। सर कहिए आत्महत्या तो नहीं है? नहीं, क्योंकि लड़की का काफी टाइम तक रेप हुआ है। सर बॉडी से कुछ ड्राइड स्पर्म्स मिले हैं। मिसिंग रिपोर्ट से कुछ मिला? मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है सर, पर इसके खिलाफ तिलक नगर पुलिस स्टेशन में चोरी की केस जरूर दर्ज हुई है। और उसके हाथ पे भी सेम टैटू है जो उस लड़की के हाथ पर था, और लड़की का नाम है दीप्ति तावड़े। बाप ने बेटी के खिलाफ कंप्लेंट की है। भाई भाई संभाल के। सलमान सामने देख के चलना। अबे इसका थोबड़ा तो देख, जैसे भूत देख लिया। उस घर में एक लड़की है, बिना कपड़ों के बिस्तर पे पड़ी है, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। ए सलमान, तू क्या रात को गंदी गंदी पिक्चर देखने लगा है क्या? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। चले रोज क्या है नई कहानी। अरे मैं कहानी नहीं बना रहा हूँ यार। अरे यार इसको छोड़ो, इसके चक्कर में पड़ेंगे ना तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। चल यार। बाय। अम्मी, वो नुसरत आंटी के यहाँ मैंने एक लड़की को देखा, बिना कपड़ों के, हाथ पैर भी बंधे हुए उसके। मैंने बोला था ना कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। सलमान, तुझे कहा था ना, क्यों गया था वहाँ? तुझे 1000 बार मना किया है वहाँ ताक-झाक करने के लिए। अब ऊपर वहाँ पे सच में एक लड़की कैद है। देख सलमान, अब तू वहाँ नहीं जाएगा, समझा? अब बस भी कीजिए ना, तू स्कूल जा, रुक जा मैं बैग लेके आती हूँ। ले बैग ले जा। मेरी बेटी दीप्ति एक निहायत आवारा लड़के के चक्कर में पड़ गई। बहुत मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया, उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी। लेकिन ये लड़की शादी के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई उस आवारा लड़के के साथ। इसलिए हमने उसके खिलाफ चोरी की कंप्लेंट लिखवाई। कौन था वो लड़का? क्या पता सर, सोशल मीडिया पे मिले थे, कोई अनाथ लड़का था। उसके पास ना कोई घर था ना ढंग की नौकरी। उसका सारा खर्चा मेरी बेटी दीप्ति उठा रही थी, और मुझे उसकी जानकारी तब हुई जब मैंने उसके सारे क्रेडिट कार्ड के बिल्स चेक किए। जब मैंने दीप्ति से पूछा
तो उसने मुझे झूठ कहा। उसने कहा कि उसकी कोई सहेली है जिसको पैसे की सख्त जरूरत है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने दिनेश को पता करने बोला। किसी के घर की लक्ष्मी बनाने में ही समझदारी है। लेकिन इतने समय के बाद आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो आपको मिली क्या? बॉडी मिली है उसकी। क्या? सर ये भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो रहा? सुतार, बहन भागी है सुतार, इज्जत तो गया, पैसा भी। इन दोनों बाप बेटों पे नजर रखो। तिलक नगर पुलिस स्टेशन से इस केस के सारे डिटेल्स निकलवाओ। और रश्मि तुम जी सर। दीप्ति की कॉलेज की दोस्तों से इस अमन के बारे में पता करो। सिद्धार्थ, मर्डर के दिन इन दोनों बाप बेटों की लोकेशन क्या थी पता करके। जिस नंबर पर दीप्ति सबसे ज्यादा बात करती थी वो नंबर अभी बंद है, और सर वो नंबर अमान अली के नाम पर रजिस्टर है। अमान अली, अमान, इस नाम का टैटू भी था ना उस लड़की के हाथ पर? जी सर। ये कौन गुमनाम आशिक है जो ना कभी किसी से मिला ना कभी किसी को दिखाई दिया? सर अक्सर लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में किसी से बात नहीं करती है, स्पेशली कंजर्वेटिव फैमिली की लड़कियां। मगर उनकी जिंदगी में एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है जिससे वो अपनी हर बात शेयर करती है। पता करो दीप्ति का वो बेस्ट फ्रेंड कौन है। दीप्ति की सीडीआर देखो और बताओ कि सबसे फ्रीक्वेंट नंबर कौन सा है। अरे सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, मैंने सच में वहाँ एक लड़की को देखा है। ए सलमान, तेरे पास कुछ प्रूफ है? अरे मैंने खुद देखा है। सलमान, तो हम कैसे मान ले? एक काम कर, तू हमें वहाँ ले चल। नहीं, शेख के घर अकेले जाना मुश्किल होता है, सब साथ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा। तो हमें लेके नहीं जा सकता ना? तो एक काम कर, तो हमें वीडियो या फोटो बना के दे दे। वीडियो या फोटो? पर मेरे पास तो फोन ही नहीं है। एक काम करना, अपनी अम्मी का फोन ले ले। हाँ हाँ। सर, ये निशा जोगले है, दीप्ति की बेस्ट फ्रेंड। आपसे कुछ पूछताछ करनी है आपकी फ्रेंड दीप्ति के मर्डर के बारे में। दीप्ति का मर्डर? सर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। सर, दीप्ति ने दुबई जाके मेरे एक भी मैसेज का और एक भी कॉल का किसी चीज का रिप्लाई नहीं किया। मैं उसे बेवजह ही इतनी गालियां दे रही थी। अमन को जानती हैं? जी सर, अमन दीप्ति का बॉयफ्रेंड था। वो लोग दुबई भागने से पहले मेरे ही घर आए थे। जब तक अमन की जॉब नहीं लग जाती हमें इसी से अपना गुजारा करना होगा। अमन ही होगा। आओ निशा, ये है अमान। हाय। अच्छा सुनो, मुझे ना अंकल का कॉल आया था तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम दोनों बैंगलोर की तरफ भाग गए हो। वो लोग तुम्हें उसी तरफ ढूंढेंगे, तब तक तुम दुबई निकल जाओ। थैंक यू निशा। कैसी बातें कर रही है? और फिर जीजू, आगे का क्या प्लान है? बस अभी मैं और दीप्ति मामा जी के यहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने। वाओ। और मैं वहां पे पहुंच के सबसे पहले ना तुझे कॉल करूंगी। पक्का। ध्यान रख। तो भी उसके बाद दीप्ति का कोई कॉल नहीं आया सर। कब भागे थे वो? सर 13 फरवरी, क्योंकि अमन वैलेंटाइन डे के बाद दीप्ति को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। अमन अलग धर्म का था, कहीं इस वजह से तो दोनों के बीच प्रॉब्लम नहीं हुई? अलग धर्म? सर इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे दीप्ति ने बताया था कि अमन शर्मा है। यस। अमन के बारे में और क्या जानती हैं आप? हाँ सर, दीप्ति ने एक बार मेंशन किया था कि वो मीरा रोड रहता था। सर दीप्ति की लास्ट कॉल लोकेशन भी मीरा रोड की थी 14 फेब को। और सर अमन का फोन भी 14 फेब को ही बंद हुआ था। सिद्धार्थ, एक काम करो, इनकी मदद से अमन का स्केच तैयार करो और मीरा रोड के हर पुलिस स्टेशन में अमन और दीप्ति का स्केच सर्कुलेट करो। यस सर। आइए मैडम। रश्मि, दीप्ति के कॉल रिकॉर्ड में जिस अमन अली का नंबर है उसे मैच करके देखो। अम्मी, ये है सिया, और सिया ये हमारी अम्मी और हमारे मामू। अरे बस बस बस, खुश रहो खुश रहो।
बस 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 बस, खुश रहो और हमें भी खुश रखो। बैठो ना। तो मामू, कैसी लगी आपको सिया? भांजे हम व्यापारी हैं और हमारा असूल है कि जब तक हम सामान को खुद चेक ना कर लें तब तक ना तो बेचते हैं और ना खरीदते हैं। और वैसे ये उसूल इस पे भी लागू होता है। मतलब ये डार्लिंग कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मामू को तो खुश करना ही पड़ेगा। आज तो प्रूफ करके ही रहूंगा कि वहां एक लड़की है। सर ये दीप्ति और अमान का लास्ट कॉल लोकेशन इसी एरिया का था, पर उसके बाद उनके फोन बंद हो गए। और सर फोन कंपनी से अमान का एड्रेस भी यही का बता रहा है। एक मिनट सर, घर उस तरफ है। अरे सर, जय हिंद। कामले मात्रे, यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक बच्चा मिसिंग है। कल उसने कुछ लफड़ा किया, सबको बता रहा था कि एक घर में किसी लड़की को बांध कर रखा गया। बाप ने मारा तो भाग गया। घर में लड़की को बांध कर रखा गया? कहाँ रहता है वो बच्चा? मैडम आपसे गुजारिश है, मेरे बेटे को ढूंढ लीजिए, वो सिर्फ 12 साल का है। आप शांत हो जाइए और पूरी बात बताइए। कहिए क्या हुआ था? सुनिए, चाय। मैं क्या कह रही हूँ, सलमान इतनी बार बोल रहा है तो एक बार देख के आते हैं ना, क्या पता कोई लड़की सच में मुसीबत में हो। ठीक है, कल सुबह देखता हूँ। अम्मी, अम्मी, मुझे नहीं जाना वहाँ। अम्मी, मुझे अपने से कभी दूर मत करना अम्मी। मैं तेरे अब्बू से बात करूंगी, लेकिन तू पहले रोना बंद कर। सलमान, 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 सलमान। देखिए, आप बिल्कुल घबराइए मत। आपका बच्चा डर के भागा है। यहीं कहीं आसपास होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप बस उस घर का एड्रेस बताइए जहां आपके बेटे ने उस लड़की को देखा। हाँ जी, आप? क्राइम ब्रांच, मुंबई। क्राइम ब्रांच? या अल्लाह, ये लड़का क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया। साहब मैं सच कह रही हूँ, हमारे घर में कोई लड़की नहीं है साहब। वो पता करना हमारा काम है। अम्मी, अम्मी कौन है? क्राइम ब्रांच साहब। अमान अली जी। रश्मि, घर चेक करो। अरे सर, लेकिन ऐसे सर, हमारे घर कोई लड़की नहीं है। वो सलमान झूठ बोल रहा है सर, चोर है वो। उसे चोरी करते हुए पकड़ा था हमने।
इसीलिए हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। चल मान ली तेरी बात। अब ये बता, दीप्ति तावड़े को झूठ क्यों बोला था? चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? तेरे और दीप्ति के फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की है। सब सच सच बता दे, भला इसी में है। देखिए सर, हम किसी दीप्ति को नहीं जानते। तो तेरा पुराना नंबर उसके फोन में क्या कर रहा था? सर, हमारा नंबर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर भी है और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं हमें लिखवाने के लिए। शायद हो सकता है उन्होंने भी किया हो। दीप्ति ने तेरे पुराने नंबर पे फोन किया था? हो सकता है सर, पर हमारा वो फोन तो चोरी हो गया था सर। सर अंदर कोई लड़की नहीं है। मिलते हैं। रश्मि, इस अमान की फोटो निशा को दिखाओ और उससे पूछो क्या यही दीप्ति का बॉयफ्रेंड है? सिद्धार्थ और सुतार, उस बच्चे को ढूंढो। अगर इस घर में वाकई कोई लड़की थी तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाल दीप्ति के जैसा ना हो। अरे बच्चा लोग इधर आओ जरा। अरे आओ ना, इधर आओ। घाबरू ना करे। अरे पुलिस वाला होता मी। ठीक है, चॉकलेट ही। हाँ ठीक है, तू लगे। आप पुलिस हो गए, रिश्वत क्यों दे रहे? बेटा ये रिश्वत नहीं है, मुझे ना बच्चों लोग को चॉकलेट देना अच्छा लगता है। अब ये अंकल जो पूछेंगे ना उनका सही सही जवाब देना। अच्छा बेटा, वो सलमान है ना आपका दोस्त, वो भाग गया घर से। आपको पता है कहाँ गया? हमने तो उससे दोस्ती तोड़ ली थी। एक नंबर का झूठा है। सलमान कह रहा था कि उसने शेख हाउस में किसी लड़की को देखा था। क्या आप लोगों ने भी देखा उसे? सर कोई लड़की बिड़की नहीं थी, उसे बोला वीडियो दिखाने के लिए, वो भी नहीं कर पाया वो। थैंक यू बेटा, अभी आप लोग अपने घर पे जाओ। अब इसको यहाँ ज्यादा दिनों तक रखना मुनासिब नहीं है। ये सब ना उस छोकरे सलमान की वजह से हुआ है। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मुसीबतें क्या कम चल रही है जो तूने पुलिस बुला ली? तो यहाँ दुकान डूब रही है और तेरे बेटे के नाटक खत्म ही नहीं हो रहे। वो कब से मिल नहीं रहा है, आप उसे ढूंढिए ना। मुझे दुकान चलानी है, अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे कमाना है, काम करना है। मैं तेरे नालायक बेटे के पीछे अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, समझी? उसको कुछ हो गया तो? अच्छा है ना, बला टली। जानती है इसे? ये अमन है। और उसने साफ इनकार कर दिया, जैसे उसे किसी ने देखा ही नहीं। और वो निशा को भूल गया। अमन का फोन नंबर चेक करो, इसका CDR निकालो। चाचा DNA टेस्ट साठी अप्लाई करा और दीप्ति की बॉडी पे जो स्पर्म मिला है उसे अमन से मैच कराओ। छोड़ेंगे नहीं इसको। सर वो बच्चा सलमान, उसकी बॉडी मिली है सर। व्हाट? इसका मतलब सलमान सही कह रहा था। सलमान ने उस घर में लड़की देखी थी। इस जगह से भी कोई सुराग मिल सकता है। इस जगह को अच्छी तरह से खंगालो। रश्मि, चेक करके बताओ कि यहाँ या इसके आसपास अमन का फोन एक्टिव था क्या? जी सर। सुतार, सर इस तरह कचरे के बैग अक्सर ज़्यादा कचरा भरने के काम आते हैं। इसे बिल्डिंग या सोसाइटी वाले लेते हैं। पता करो ये बैग यहाँ कौन बेचता है और किसने खरीदा। आप हमेशा मेरे बेटे को धमका देते, डांटते थे, लेकिन कभी प्यार नहीं किया आपने। आपने बता दिया कि आप सौतेले हो। सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। आसमा खुद को संभालो, पेट से हो। आसमा चुप हो जाओ। सौतेलेपन का कीड़ा अगर किसी को काट जाए तो अच्छे खासे इंसान की अक्ल उल्टी काम करने लग जाती है। कल तक इस नासिर की अपनी कोई औलाद नहीं थी, मगर आज इसकी खुद की औलाद होने वाली है। हो सकता है सलमान इसे खटकने लगाओ। और वहीं दूसरी तरफ इन सब बातों से बेखबर सलमान अपने बाप से मोहब्बत की उम्मीद लगाए बैठा होगा। रश्मि, सलमान का डेथ टाइमिंग जल्दी निकलवाओ। इन सब की मोबाइल लोकेशन मैच करो। अमन के साथ साथ अब ये सलमान का बाप नासिर भी हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में है। जी सर। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप लोग? साहब
सब आपको हम ही लोग मिलते हैं क्या परेशान करने? हम लोग जितने भी शरीफ क्यों ना हो, पर आप तो हमें मुजरिम ही समझोगे ना। मैडम, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। मैं मुजरिम से मुजरिम की तरह ही पेश आता हूँ। एक बच्चा मर गया है क्योंकि उसने आपके खिलाफ बात की। घर का कोना कोना छान मारो, किचन, बाथरूम, कमरे, टेरेस की टंकी तक छानो। खड़े रहिए यहीं। अंदर लड़की के कपड़े मिले। अब आपको परेशान करने यहाँ नहीं आएंगे। लेके चलो इन्हें। चलो चलिए मैडम, चलिए। अमान भाग भाग अमान। अमान सीधा पकड़ इसे, पकड़। कहाँ भाग रहा है? चल। तेरे घर में जो लड़की थी वो कहाँ है? सर हमारे घर पे कोई लड़की नहीं थी और हम नहीं जानते आप किस लड़की की बात कर रहे हैं। अच्छा, इस लड़की को जानता है? नहीं सर, हम नहीं जानते इस लड़की को। बंद कर तेरे झूठ की दुकान। तो इस लड़की को भगा के ले गया था, इसका मर्डर हो गया है, इसकी फ्रेंड तुझे पहचान चुकी है, जिंदगी भर रेप और मर्डर में अंदर सड़ेगा। सच बता। सर हमने कुछ भी नहीं किया है और हम किसी को नहीं जानते हैं सर। सुतार नहीं कबूल कर रहा है। अरे सर, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो कबूल क्यों करेंगे? जरा जरा आइए ना अभी। हाँ सर। हाँ क्या सर, वो आपको अगले हफ्ते छुट्टी पे जाना है ना? हाँ तो फिर सर ये केस भी वैसे ही क्लोज करो ना, वो थाना का किया था वैसे। हाँ, और वैसे भी सर अपने पास उसके भागने का सबूत तो है ही, उतना काफी है उसे जेल में डालने के लिए। और सर एक बार वो अंदर चला जाएगा ना तो अपन अपने हिसाब से इस केस को हैंडल कर सकते हैं। हाँ सर, और रेपिस्ट की जेल में कैसी धुलाई करते तो आप जानते हैं। अपना आधा काम वही कर लेंगे। सही है ना सर? डन। हाँ चलो। अच्छा भाई अमन, ठीक है तू मत बता, हम लोग मैनेज कर लेंगे। एक मिनट सर, ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे आप? ये कोई तरीका थोड़ी है, गलत बात है सर ये। अरे क्या गलत बात है? तू झूठ बोल के लड़कियां फंसा सकता है, उनको अपने घर में बंद रख सकता है, रेप करवा सकता है, वो सब सही है। हम एक केस को क्लोज करने के लिए थोड़ा सा मैनेज कर रहे तो ये गलत है? सर हमने दीप्ति का रेप नहीं किया है और ना ही उसका मर्डर किया है, बल्कि रेप तो मामू करते थे सर। मामू? कौन मामू? अबे बोलना। वो सर हमारे मामू हैं, जमील खान। एक दिन हम उनसे पैसे मांगने गए थे। मामू, वो हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी, जैसे ही हमारी जॉब लगेगी ना हम आपको लौटा देंगे। जॉब तो तेरी लगी नहीं है आज तक। तो लड़कियां बहुत अच्छी अच्छी हैं तेरे पास। हाँ, तू अपने मामू के अकेलेपन का ध्यान रख, मामू तेरी जेब का ध्यान रखेगा। ठीक है? और फिर उस दिन के बाद हम मामू के लिए गर्लफ्रेंड्स बनाते थे सर। क्या करता था बाद में लड़कियों का? मामू ने ले जाते थे सर, हमें नहीं पता कहाँ पर। इसके मामू को उठाओ, इस लड़की को भी वही लेकर गया होगा, और दीप्ति की बॉडी पर मिले स्पर्म से इसका डीएनए मैच कराओ। मामा भांजे हैं दोनों के डीएनए स्ट्रेन्स में कुछ तो सिमिलरिटी होगी, पता चल जाएगा इन दोनों में से किसी ने रेप किया है या नहीं। सर, दीप्ति के बॉडी पे जो स्पर्म्स मिले हमने उसे अमन के डीएनए से मैच कराया, 1% भी डीएनए मैच नहीं हुआ। इसका मतलब है ना रेप अमन ने किया और ना ही उसके मामा ने। तो फिर रेप किसने किया? सर, प्लास्टिक के बैग पर लीड मिली है। वो नीलिमा बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कोई बच्चा है जिससे वो प्लास्टिक का बैग लेकर गया था। बच्चा? यस सर। हाँ सर, सलमान ने बताया था। अमन भैया के घर में एक आदमी आता है बड़ी सी गाड़ी में, और वो उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। क्या साहब, ऐसे क्या बोल रहे हैं? गरीब की जान लेंगे क्या?
जो मामा अपने भांजे से लड़कियां सप्लाई कराए उसकी तो जान ले ही लेनी चाहिए। इस लड़की का रेप और मर्डर किया ना? साहब मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? ये हवा की बंद कर, तेरा भांजा सब बक चुका है। साहब वो नालायक किसी काम का नहीं है। मैंने उसे पैसे देने बंद कर दिए इसलिए ये सब बातें कह रहा है। उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक, देखिए ये रहा मेरा फोन, आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए। आप चाहें तो मेरा खून, मेरा बाल, मेरा थूक, आप जो चाहे ले लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। या फिर मैं अपने वकील को बुलाऊं? बहुत जल्दी है तुझे, 24 घंटे के लिए तो हमारा मेहमान है ही तू। जरा हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। मेरा भांजा बहुत बड़ा कमीना है, उसी ने ये सब कुछ किया होगा और अब मुझे फंसा रहा है। देख लिया अपने भाई को, सारा इल्जाम आपके बेटे पर डालकर खुद आजाद हो गया। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे आप और आपका बेटा। देखिए ये बात साबित हो चुकी है कि दीप्ति का रेप आपके बेटे ने नहीं किया। अगर आप चाहती हैं कि उस पर दीप्ति के मर्डर का इल्जाम ना आए तो हमारी मदद कीजिए। सिर्फ 2 सवाल, एक वो लड़की कहाँ है और दूसरा दीप्ति को किसने मारा? मैं ये नहीं जानती कि दीप्ति को किसने मारा, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरा भाई उन लड़कियों को अपने साथ लेकर गया था। उसके बाद वो उन लड़कियों के साथ क्या करता था, कहाँ लेके जाता था, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं झोली फैला के अपने अमान के लिए आपसे बोलती हूँ, उसने कुछ नहीं किया साहब। मेरे बच्चे को छोड़ दो साहब। जमील जब सिया और दीप्ति को अमान के घर से लेकर गया, उसके बाद का उसका लोकेशन ट्रेस करो और ये भी पता लगाओ कि जमील का नायगांव में कोई कनेक्शन है क्या। सर एक और बात है, 15 मार्च की रात को हुई थी और जमील दीप्ति को 11 मार्च को अमन के घर से लेके गया था। मतलब दीप्ति को 3 से 4 दिन कहीं रखा गया था। सिया को ये अमान के यहाँ से परसों रात लेकर आया है। मतलब सिया के जिंदा होने के चांसेस हैं। हमें जल्द से जल्द सिया की लोकेशन पता लगानी होगी। सर जमील के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली है। वो मीरा रोड से सीधा अपने घर अंधेरी जाता था, लेकिन उसका ड्राइवर हुसैन दहीसर तक तो जाता था, फिर वापस मुड़कर उसने नायगांव की तरफ ट्रैवल किया है। इस पेन ड्राइव में उस सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ। ये देखिए सर, इस सीसीटीवी फुटेज में जमील की गाड़ी तो दिख रही है, पर इसमें जमील नहीं है। मतलब ड्राइवर जमील को पहले दहीसर ड्रॉप करता होगा और फिर उसके बाद नायगांव के लिए निकलता होगा। सर मैंने पता किया, जमील का एक पुराना घर है नायगांव में और सर हमें दीप्ति की बॉडी भी उसी घर के आसपास रास्ते में मिली थी। नुसरत से जमील के घर का एड्रेस ले लो, हमारे पास टाइम कम है। सर इसकी सांसें चल रही है। सिद्धार्थ एम्बुलेंस को फोन करो, फॉरेंसिक वालों को भी बुलाओ। सर हाँ हमने अंदर चेक किया है, हमें 8 से 10 लोगों के ब्लड सैंपल मिले। मुझे रिपोर्ट चाहिए अर्जेंट। ओके सर। सब एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलता कभी भी। वो मामू भांजे ऐश करते थे, मुझे तो बस लड़की को मारने का काम दे रखा था जमील भाई ने। कई दिनों से इस्तेमाल हो रही लड़की का मैंने भी अगर इस्तेमाल कर लिया तो इसमें क्या गलत किया? बॉडीज का क्या करता था तू? मैं लड़की के हाथ की नस काट देता था साहब। रश्मि वहाँ एक टीम भेजो डॉग स्क्वाड के साथ। यस सर। दीप्ति की लाश को सड़क पे क्यों फेंका? वो ट्रैफिक हवलदार पीछे लग गया था, मैं डर गया था।
अरे ऋतिक, अरे पूरे 23 दिन बाद फोन किया तूने? बेटा हफ्ते में एक फोन तो किया कर। कैसा है तू? ठीक हूँ पापा, एक गुड न्यूज है। तू इंडिया आ रहा है? तो तू आ रहा है? कौन सी फ्लाइट से आ रहा है बता, मैं एयरपोर्ट पे लेने आ जाता हूँ। नहीं पापा, एनी प्रेग्नेंट है। क्या? अरे ये तो और भी खुशी की बात है। मैं कल ही आस पड़ोस में मिठाई बांट देता हूँ। हाँ, और मैं पहली वाली फ्लाइट पकड़ के चला आता हूँ वहां पर। अरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना वहां पर। मैं आता हूँ। पापा ये इंडिया नहीं अमेरिका है। हम लोग एनी के लिए एक मेड रखने वाले हैं। ये हम वैसे ही बहुत खर्चे होते हैं। डिलीवरी के बाद मैं आपको एक वीडियो कॉल कर दूंगा। हाँ बेटा, वीडियो कॉल ही सही। पोते का मुंह वीडियो कॉल पर देख लेंगे। बेटा ऋतिक, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। कौन सी माँ पापा, पहली या दूसरी? आयला, ऐसा बोला तेरा बेटा? लेकिन तूने तो ये सब उसके लिए किया था ना? मैं 16 साल का था जब पिताजी ने प्राजक्ता से शादी करा दी। प्यार व्यार कुछ पता नहीं था मुझे। ऋतिक हुआ, उसके बाद पल्लवी, उसके बाद प्राजक्ता से बस प्यार होने वाला ही था। हाँ, सब जानती हूँ। मैडम को कैंसर हो गया, मैडम चल बसी, फिर उसके बाद तुमने दूसरी शादी की, तुम्हारी दूसरी बीवी भी भाग गई। 10 बार सुन चुकी हूँ ये स्टोरी। मेरी मानो, तुम ना अभी ये सब चीज के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ये नालायक बच्चों से ना जितना हो सके उतना दूर रहो। टाइम वेस्ट मत करो उनके पीछे। ले, तुम्हारे छोटे भाई का फोन है। ये ना सबसे बड़ा वाला गिद्ध है, मैं बता रही। हाँ बोल अविनाश। हाँ नरेश भैया, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पार्थ कैसा है? हाँ अच्छा है, एग्जाम देने गया है। अच्छा मैं क्या कह रहा था भैया, वो आपकी बीपी की दवा है ना? हाँ है। अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल वाली? हाँ है, सब कुछ है। अच्छा भैया मैं पापा दवाई का टाइम हो गया, आप दवाई ले लो, उठ जाओ। अरे वकील साहब। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। अरे कैसी है तबीयत? अरे भाई तेरे जैसा वकील ऐसे बीमार पड़ा रहेगा तो तेरे क्लाइंट को तो जज फांसी पे चढ़ा देगा। अरे नरेश तू भी। अरे आशीष बेटा, तो अंकल के लिए 2 चाय लेकर आ। हाँ। अरे नहीं चाय नहीं, चाय अभी पी के आ रहा हूँ, रेखा ने बनाया था। तू बैठ। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। कैसे दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं उसके ऊपर नीचे, उनकी तरह ना इनका भी बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा। अरे बाप की सेहत का इतना ख्याल है तो प्रताप के लिए एक बहू ले गया अच्छी सी। अरे प्रताप, वो उस लड़की की फोटो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, वो दिखाओ। ये वाली? ये देख, ये इसका नाम सुनिधि है, यहाँ वाशिम में परिवार के साथ रहती है। अच्छे है ना? हाँ, अब मुंह से आवाज नहीं निकलेगी है? देखो लड़की अच्छी है तो मुझे पसंद है। अगर खानदान अच्छा हो तो तुम बात आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो मैं इसके पिताजी के साथ बात करता हूँ और उनका नंबर तुझे मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये ठीक है। अब तू आराम कर, मैं कपिल की दुकान पे जा रहा हूँ। कपिल भाई, मैंने सुना दाल के भाव फिर से बढ़ गए। अरे नरेश भाई, इस बार महंगाई आसमान छूके रहेगी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। आप मेरी डॉल लाए? तुम्हारी डॉल? हाँ लाया हूँ ना, घर पे रखी है। लेकिन वो डॉल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम्हें 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। ओह नो, 9 मार्क्स नहीं चलेंगे? ओह नो, 9 मार्क्स क्यों? वो मेरे को एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा था ना। अरे बाप रे, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कपिल भाई। कपिल भाई, आपकी बेटी तो आपसे भी होशियार है। अच्छा नरेश भाई, आपके हुए 2749 रुपए।
ये 3000। छुट्टे मैं बाद में देता हूँ। ठीक है। बाय अंकल। बाय बेटा। चल आजा। इसका हिसाब करके बता। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सब लोग ध्यान से सुनो, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। क्या? इस धंधे वाली के नाम? भैया आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। पापा सोच समझ के फैसला करिए। ये रेखा आपसे प्यार व्यार नहीं करती है। अगर आपने इसके नाम प्रॉपर्टी कर दी उसके बाद क्या? ये आपके साथ कुछ भी कर देगी पापा। पापा इससे अच्छा तो ना आप किसी और को डोनेट कर दीजिए प्रॉपर्टी। तुम लोगों की तरह नहीं हूँ मैं, समझी ना? इनसे प्यार करती हूँ और इनकी इज्जत भी करती हूँ। हम लोग मर गए हैं क्या? हमारा हक है इस प्रॉपर्टी पे। और ये कौन है जिसके नाम पे आप सब कुछ कर रहे हैं? ये तुम्हारी होने वाली माँ है। शादी कर रहा हूं मैं इससे। तुम लोगों के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों में से कोई भी मुझे पूछता तक नहीं है। एक रेखा ही है जो हर वक्त हर दम मेरा ख्याल रखती है। छोड़िए ना, अब इन लोगों के चक्कर में अपना बीपी मत बढ़ाइए। ये लोग तो गैरों से भी बदतर हैं। आप चलिए। तमीज से। होने वाली माँ हूँ तुम्हारी और तुम्हारी भाभी। निकलो तुम लोग, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी, निकलो यहाँ से। बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया पापा जी का। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पापा थोड़ी जल्दी चालू कीजिए ना फैमिली मीटिंग। आप तो जानते हैं ना अमेरिका में टाइम की कितनी वैल्यू है। सारा प्लान वेस्ट हो गया। सर, विक्टिम की मंगेतर ने बॉडी देखकर हमें इन्फॉर्म किया। सर, विक्टिम की एज लगभग 58 से 59 साल की हो। क्या हो गया इन्हें? नरेश उठो ना नरेश। विक्टिम का नाम नरेश देशमुख है, अकेला रहता था। फैमिली, एक बेटी है जो यहीं कमलाबाद में रहती है, बेटा यूएस में रहता है और एक छोटा भाई है जो यशवंत कॉलोनी में रहता है। सबको इन्फॉर्म कर दिया है सर। सुनो ना अविनाश, बात को मम्मी के यहाँ पे छोड़ दे क्या? परी इतना पैनिक मत हो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? आज नहीं तो कल पुलिस घर पे आएगी ना। देखो, जब पुलिस घर पर आएगी तो हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने प्लान किया है। तुम अगर इतना घबराओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वो देखा, उसका भी इंतजाम कुछ कर देता हूँ। अच्छा सुनो, मैं लेट हो रहा हूँ, पल्लवी आ गई हुई, मैं जाता हूँ, ध्यान रखना। कल रात को 8 बजे तक मैं ऐसे निकल गई थी। बाद में फोन पे बात भी हुई हमारी। तब मुझसे कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह नाश्ता लेके आई तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आई तो अच्छा ये बताओ कि घर से कुछ चोरी हुआ है? मंगेतर मरा है मेरा और आपको चोरी की पड़ी है। देखो हमें ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उसी हिसाब से होगी। तो सब आज ही करना है आपको। मंजू, पंचनामा करके बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। ओके सर। जैसे ही फैमिली से कांटेक्ट होता है थाने बुलाओ। सुनो, जो पर्चा की? नो सर, सॉरी सर।
रिया रिया रिया, क्या हुआ मेरी बेटी को? रिया! संभालिए सर, किसने मारा? रिया। नरेश भाई रिया के लिए एक पिता की तरह थे। वो उसे ट्यूशन पढ़ाते थे। कई बार वो पढ़ते पढ़ते वही सो जाती थी। कल भी रिया गई थी ट्यूशन पढ़ने उनसे? नहीं, मैंने उसे नरेश भाई के छुट्टे पैसे लौटाने भेजा था। क्यों क्यों भेजा? संभालिए अपने आप को। तो जब रिया वापस नहीं आई तो आप उसे नरेश जी के घर देखने नहीं गए? मैं दुकान पे था देर रात तक। हमेशा की तरह मुझे लगा शायद वो वही सो गई होगी। मुझे जाना चाहिए था, मेरी बच्ची बच जाती। रिया की माँ कहाँ है? 3 साल पहले मुझे और रिया को छोड़कर भाग गई वो। अरे हेलो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? कहाँ है पापा की बॉडी? पुलिस वाले ले गए। और हाँ, तुम दोनों को भी थाने बुलाया। और तुझे यहीं छोड़ गए? हाँ, उन्होंने कहा कि घर वालों को भेज देना। अक्सर असली दुश्मन घर वाले ही होता है ना। चल पल्लवी। वैसे कल रात के झगड़े के बारे में मैंने अब तक पुलिस वालों को नहीं बताया। हाँ, अगर चाहती तो बता सकती। मतलब क्या है तेरा? कल रात को ही तुम लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। या आप पागल हो गए? इस घर पर मेरा भी अधिकार है। और कल रात को ही उनका मर्डर भी हो गया। अब इसका मतलब तुम निकालोगे या मैं पुलिस वालों को बताऊं? क्योंकि वो एकदम परफेक्ट मतलब निकालेंगे। नहीं सुन, वो मेरे भैया थे और पल्लवी के पिता। खून का रिश्ता है हमारा उनसे। और तू ना हमसे दूर ही रहना। चल पल्लवी। कई बार खून के रिश्तेदारों से ज्यादा पराये लोग अपने हो जाते हैं ना माँ। कोई अपना अपना नहीं होता, सब पैसों के रिश्तेदार है। पैसा है बच्चे अपने, पैसा है रिश्तेदार अपने। पैसा खत्म, रिश्ता खत्म। तू क्यों फिक्र कर रहा है? तेरे पास तो इतना सारा पैसा है। तेरी गाड़ी आई? अरे नहीं माँ, इस उम्र में गाड़ी लेके क्या करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पल्लवी को गाड़ी लेके दे दूं। वो बेचारी स्कूटी से जाती है कॉलेज। कितनी बार समझाया तुझे, पर तू नहीं समझता। लुटा दे अपनी सारी दौलत अपने नालायक रिश्तेदारों पे, लेकिन जब तू मरेगा ना, तेरे कफन के लिए किसी के पास से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो तू दे दे ना कफन। हाँ, दे दूंगी ना। ये चादर तूने ही दी है ना, यही दे दूंगी। शहर में हुए डबल मर्डर ने पूरे खोपोली के लोगों को सकते में डाल दिया है। इस चौंका देने वाले मर्डर ने एक बार फिर से पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाया है। क्या शहर के लोग सेफ हैं? देखिए, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। 24 घंटे बाद आपको दे देंगे। पापा तो बहुत अच्छे आदमी थे, भला उन्हें ऐसे कोई क्यों मारेगा? क्यों झूठ बोल रही पल्लवी? सर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भैया एक नंबर के अड़ियल इंसान थे। भाभी के जाने के बाद उन्होंने ऋतिक को अमेरिका भेज दिया, तो जिससे उनकी अयासी चलती रहे। सर आप देखना, पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, उसमें पक्का उनको एड्स निकलेगा। चाचू, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ तो झूठ क्या बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। तो रेखा को पता था ये सब? उसे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो खुद एक धंधे वाली थी। रेखा तो मंगेतर थी ना नरेश जी की। हाँ, दिमाग खराब हो गया था पापा का। कल रात आप लोग कहाँ थे? अपने घर पे पापा से मिलने गए थे, फिर सब अपने अपने घर आ गए। सब एक साथ मिलने गए थे, जाहिर सी बात है कोई खास वजह होगी। कल रात पापा अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करने वाले थे। तो हो गया बंटवारा? मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी रेखा के नाम कर रहा हूँ। भैया आप पागल हो गए? निकलो यहाँ से। नहीं नहीं सर, बस कैजुअल डिस्कशन हुआ और कुछ नहीं। फैमिली में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर डिस्कशन कभी कैजुअल नहीं हो सकता। सूरज, फैमिली के सभी मेंबर्स की डिटेल निकालो और नरेश के बैंक डिटेल्स भी। सर मैंने बैंक डिटेल्स चेक की थी, उसमें कुछ भी नहीं निकला। सर वो नौटंकी रेखा
वो कल रात भी एक कस्टमर के पास गई थी। व्हाट? मतलब पतिव्रता होने का नाटक कर रही थी? सर, नरेश ने डेटिंग साइट पे एक अकाउंट बनाया था। ये देखिए, फ्रेंड लिस्ट में लड़कियां ज्यादा है। सर ये तो बड़ा रंगीन आदमी है। इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते। सूरज, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था क्या? सर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं। ये ले, बन गया डेटिंग ऐप पे तुम्हारा अकाउंट। प्रोफेसर नरेश देशमुख। अरे यार, ये झंझट में क्यों फंसा रहा है मुझे? देख, मैं रेखा के लिए सीरियस हूँ। अरे देख देख, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ गई। कौन है? फोटो देख, क्या मस्त लग रही है। डाइवोर्सी है। हाय, मेरा नाम ललिता है। आप मुझे जेन्युइन लगे क्योंकि आपने अपनी फोटो लगाई। आप एक्स प्रोफेसर हो? प्रोफेसर। सर, घर से जो सामान चोरी हुआ है ये उसकी लिस्ट है, रेखा ने दी। तो ज्वेलरी सेट, चांदी के कुछ बर्तन, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक और 45,000 रुपए कैश। सूरज, सभी ज्वेलर्स और खबरों को एक्टिवेट कर दो। कहीं भी कोई ज्वेलरी बेचने आता है तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। राइट सर। सर, कपिल की बीवी नीतू के बारे में पता किया मैंने। रत्नागिरी से है। वहाँ उसका मायका भी है और 8 महीने से वहाँ वो किसी आदमी के साथ रह रही है। कपिल ने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया था क्या? पता नहीं सर, लेकिन नीतू ने कभी रिया को ले जाने की भी कोशिश नहीं की। अविनाश, उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे? कहाँ गए थे? वो अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। क्यों? ऐसे ही। और जब मैं घर पर आया तब तुम घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? कचरा फेंकने गई थी। फालतू के सवाल में पूछा करो मुझसे। सर मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये काम रेखा का ही है और अब वो चली भी गई है। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर पापा उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर रहे थे तो उनके मर्डर के बाद पूरा बेनिफिट उसे ही मिलेगा। प्रॉपर्टी उसके नाम पर हुई? नहीं। तो बेनिफिट कैसे हुआ उसे? तो सर ये फिर चाचू ने किया होगा। प्रॉपर्टी के लिए? प्रॉपर्टी और पार्ट दोनों के लिए। पार्ट क्यों? सर पार्ट मेरा सौतेला भाई है और परी चाची मेरी सौतेली माँ। वो पापा की दूसरी वाइफ रह चुकी है। What? हाँ सर, 2 साल पहले परी चाची ने पापा को छोड़ के अविनाश चाचू से शादी कर ली थी और पापा ने तो केस भी फाइल किया था पार्थ की कस्टडी के लिए। इन्हीं सब के बीच पापा उस रेखा के चक्कर में फंस गए और चले थे उस धंधे वाली से शादी करने। तुम इंडिया कब आए? कल ही आया था। समय जाओ। ये बात हमने अविनाश और परी ने क्यों नहीं बताई? सर रेखा की माँ बीमार है इसलिए वो गांव गई हुई। रेखा की माँ है भी या नहीं? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। नरेश की मौत 31 मार्च की रात को 9 से 1 के बीच में हुई थी और घर के मेन डोर पर कोई फोर्सेंटी के निशान नहीं थे। शायद कातिल नरेश के जानने वाला था। कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन कब तक आ गई? कल तक आ जाएगी सर। रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर ये देखिए, सेक्सुअल असॉल्ट इनकंक्लूसिव है। हो सकता है रिया को नरेश से पहले मारा गया हो, लेकिन डिफरेंस सिर्फ 1 घंटे का है। तो क्या मेन टारगेट रिया थी? इसमें बताने वाली क्या बात है? हम लोग ऑफिशियली अलग हुए थे और इस बात को 2 साल हो चुके हैं। हम सबके बीच में वैसे भी सब ठीक ही चल रहा था। पार्थ की कस्टडी को लेकर केस चल रहा था आप लोगों के बीच और आप कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था। देखिए, आपको मुझ पे शक है ना, तो पहले जाइए सबूत लेके आइए, फिर बात करेंगे हम। वो तो हम ले ही आएंगे। पहले ये बताइए कि विनाश कहाँ है? ऑफिस गए। सर, नरेश की सीडीआर में किसी नरेश जी की माँ तो है ही नहीं। अरे लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे अपनी माँ की फोटो दिखाई थी और वो उनसे मुझे मिलाने भी वाले थे। अच्छा, तुम्हें नरेश जी ने कभी कुछ और बताया या फिर उनके बारे में कोई ऐसी बात जो इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प कर सके?
पता नहीं आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, पर नरेश जी ने बताया था कि उनका एक भाई है, क्या नाम है उसका, हाँ अविनाश। वो थोड़े अजीब हैं, अडल्ट साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। हेलो, क्या? ओके, मैं आती हूँ। तुमने सीधे डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट डाल दी। अरे तुम्हें हमारे पास आना चाहिए था ना। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी वाइफ नीतू ने रिया को मारा है? लगता नहीं है मैडम, मुझे यकीन है, क्योंकि उस दिन नीतू यहीं खोपोली में थी। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया था? बेटी की लाश हाथों में थी मैडम, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। तो जब याद आया था तब पुलिस स्टेशन आना चाहिए था ना। तुम तो पहुंच गए सीधे डीसीपी ऑफिस। हम गरीबों की कौन सुनता है मैडम, और मैं देख रहा हूँ आप लोग सिर्फ नरेश भाई के मर्डर की जांच कर रहे हैं। आप लोग ये मान चुके हो कि जो कुछ हुआ है वो नरेश भाई के लिए हुआ है और उसमें मेरी बेटी रिया की जान गई, लेकिन इसका उल्टा हुआ है मैडम। रिया को नीतू ने मारा है और उसमें नरेश भाई मरे। हाँ सुनो, एक नंबर ट्रैक करो, अर्जेंट है। नीतू शर्मा नाम है, नंबर भेजती हूँ मैं। चलो सर, मैंने नरेश की पिछले 2 साल की सीडीआर स्टडी की तो एक बात पता चली। नरेश का एक नेबर है प्रताप वर्मा, उससे काफी बातें होती थी उसकी। और सर सीडीआर में एक और बात पता चली, ये नरेश की फैमिली उससे 1 साल पहले ही टच में आई है। 1 साल पहले तक तो किसी को नरेश से कोई मतलब नहीं था। पर ये 1 साल पहले अचानक से नरेश की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सबको उसके प्रति प्यार जाग गया? अरे नरेश की माँ का कुछ पता चला? अभी तक नहीं सर, मैंने फैमिली से पूछताछ की, उनका कहना है कि 20 साल पहले उसकी माँ मर गई थी। तो फिर नरेश ने अपनी माँ बताकर ललिता को फोटो किसकी दिखाई? रोक। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी रिया को वापस लेने आई थी। 3 साल बाद। और तुम्हें क्या लगता है तुम रिया को लेकर जाती और तुम्हारा नया हस्बैंड उससे एक्सेप्ट कर लेता? सुधीर को मैं शादी के पहले से पसंद करती हूँ। कपिल से बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो मुझ पर हाथ उठाता था। सुधीर रत्नागिरी से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आता था। उसी दौरान रिया हुई। तो क्या रिया तुम्हारे और सुधीर की बेटी है? हाँ। ये बात कपिल को पता है? पता नहीं, पर रिया से मेरी फोन पर बातें होती रहती थी। उसने बताया पिछले महीने कपिल ने उसका ब्लड टेस्ट करवाया था। सर, मैंने रिकॉर्ड चेक करवाए हैं। 3 हफ्ते पहले कपिल ने अपना और रिया का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि कपिल रिया का फादर नहीं है। व्हाट? कपिल को उठाओ और तब तक नरेश के मोहल्ले में जाकर ये पता करो कि नरेश कैसा आदमी था। नरेश को इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज था। वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो बढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश ने 2014 में डिजिटल कॉइन्स में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और अभी 2021 में उसने उन्हीं कॉइन्स को बेचा 34 करोड़ रुपए में। 34 करोड़? कहाँ ये 34 करोड़? हमने तो उनका बैंक अकाउंट चेक किया था, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला। अबे 34 करोड़ कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये नरेश के रिश्तेदार जो उसके पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं वो सिर्फ उस 34 करोड़ के लिए। 34 करोड़ ना नरेश के बैंक अकाउंट में है और ना ही उतना पैसा उसके घर में मिला। हाँ सर, पूरे 34 करोड़ रुपए गायब है। आखिर इतना सारा पैसा उसने रखा कहाँ होगा? और सर 1 साल से इतना पैसा रखना क्राइम को खुला इन्विटेशन देने के बराबर है। सर, कपिल फरार हो गया है। उसके घर में ताला लगा है और नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ललिता सही बोल रही थी। मैंने नरेश के ऑनलाइन ड्राइव से ये फोटो रिकवर किया है। पता करो कौन है ये। यस सर। ये थी धोखेबाज नंबर 104। तो नरेश की बेटी पल्लवी, उसका एक लड़की के साथ अफेयर है। व्हाट? हाँ सर, सुनीति नाम है उसका। ये देख, फिर से फोन किया था। लड़के वालों को ये रिश्ता मंजूर है, उन्होंने मुझे लड़का देखने के लिए बुलाया है।
तू फिक्र मत कर, मैं हमारे बीच किसी को भी नहीं आने दूंगी, किसी को भी नहीं। सर, अविनाश की सीडीआर के मुताबिक 31 मार्च की रात को उसका फोन रात 9 बजे से 12 बजे तक बंद था। 9 से 12 के बीच में फोन बंद था। नरेश और रिया का मर्डर भी इसी बीच, मतलब पॉसिबल है कि उस रात को अपने घर गए ही ना हो। उस रात झगड़े के बाद तुम वापस घर नहीं आए थे, कहाँ गए थे? सूरज, अविनाश को उठा लो। और रेखा का क्या हुआ? उसकी माँ है? नहीं है सर, 6 साल पहले गुजर गई और अब रेखा का फोन भी बंद आ रहा है। उसके पास 3 नंबर हैं, तीनों ट्रैकिंग पे डाले, लेकिन तीनों के तीनों बंद हैं। रेखा ने ही नरेश का मर्डर किया और उसका सारा पैसा लेकर फुर्र हो गई। शतरंज के खेल में रानी सबसे ज्यादा चालबाज होती है। सूरज, अपने सारे खबरों को एक्टिव कर दो, जितनी फोर्स चाहिए लगा दो, लेकिन रेखा मुझे जल्द से जल्द लॉकअप में चाहिए। अविनाश को तुरंत अरेस्ट करो, इससे पहले कि वो भी हमारे हाथ से निकल जाए। वो याद आया? हाँ, वो 34 करोड़ वाली बात। मुझे पता था कि भैया के पास 34 करोड़ रुपए हैं, पर मैंने नरेश भैया का मर्डर नहीं किया सर। 31 मार्च की रात को अपना मोबाइल फोन बंद करके कहाँ गया था तुम? वो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त का नाम और नंबर बोलो। बंसी नाम है उसका, नंबर मेरे मोबाइल में है, मैं देख के बताता हूँ आपको। उसकी जरूरत नहीं है, नंबर है हमारे पास 733219। रेखा का नंबर है ये। क्राइम को तुम दोनों साथ में थे, ये बात छिपाई क्यों हमसे? सर, माना कि ये बात मैंने आपसे छुपाई, पर अब तो आपको पता चल गई ना। हाँ, मैं एक अनलॉयल हस्बैंड हूँ, धोखेबाज भाई हूँ, पर इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने नरेश भैया का मर्डर किया है। क्राइम वाली रात को तू होटल से 1 घंटा पहले निकला था, कहाँ गया था? सर, एक मिनट। सर, जैसे ललिता ने कहा था, मैंने अविनाश की सर्च हिस्ट्री कंगाली। अविनाश डल साइट्स और डार्क वेब देखने के आदी हैं। मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं रैंडमली डार्क वेब पे सर्च कर रहा था, तो मुझे ये वीडियो मिला। कौन है ये लोग? ट्रैक किया जा सकता है इनको? पॉसिबल है, पर टाइम टेकिंग है सर। लेकिन मुझे आपको और एक चीज़ दिखानी है। ये देखिए, उस वीडियो के बाद मैंने थोड़ा और सर्च किया, तो मुझे ये साइट मिली। इसी पे वो दोनों वीडियो अपलोड किए गए थे। ये देखिए, नरेश का वीडियो, और तो और सर, नरेश के नाम से ही अपलोड किया गया है। वीडियो का टाइटल है नरेश देशमुख पनिशमेंट। कैसा पनिशमेंट है? तो वो जो दूसरा वीडियो बता रहे थे वो? हाँ सर। मंजू, ये वही लड़की है ना जिसके साथ नरेश चैट करता था? हाँ सर, ललिता, और इससे मैंने बात भी की थी। विपुल, ये वीडियो जिसने अपलोड किया है उसको ट्रैक करने की कोशिश करो। ये बंदा जल्द से जल्द चाहिए मुझे। ओके सर। मेरा नाम कपिल गुप्ता है, मैं खोपोली महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात कहनी है। सर, अपलोडर का आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया है। ये देखिए, ये वीडियो आज सुबह ही अपलोड हुई है। धोखेबाज की तलाश जारी है। अगर आपको भी किसी ने धोखा दिया है तो उसका प्रोफाइल हमें भेजिए, उसकी सजा हम तय करेंगे। ये तो खुलेआम सुपारी उठा रहा है। नहीं सर, हर कोई डार्क वेब एक्सेस नहीं कर सकता। आईपी एड्रेस क्या है? शॉकिंग है सर, ये देखिए। ये मास्क तुम्हारे घर से मिला है और डार्क वेब का जो आईपी एड्रेस है वो तुम्हारे फोन का है। सर, हम लोग सिर्फ फेक मर्डर सीन शूट करते थे वायरल होने के लिए। हमने नरेश का मर्डर नहीं किया है। तो तुम अपने फादर को उनके नाम से बुलाते हो? मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है। इस लड़की के साथ क्या किया? कौन है ये? हम नहीं जानते। ये बच्चे नरेश का मर्डर करेंगे मुझे नहीं लगता। नरेश का मर्डर बहुत ही ब्रूटली हुआ है। सर, वो बूढ़ी औरत, उसको ट्रेस कर लिया है, लोकेशन मिल गई उसकी। गुड। कपिल की लोकेशन मिली? नहीं सर, कपिल अभी भी फरार है। चलो तब तक बूढ़ी औरत से मिलते हैं। ओके सर। सर, उस बूढ़ी औरत को ओल्ड पुणे हाईवे पे देखा गया है। माता जी उठिए। मैंने समझाया था उसे, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने जब झूठ बोलने के लिए कहा था तभी मैं समझ गई थी
जरूर इसके साथ कुछ होने वाला है। कैसा झूठ लाजू? माँ ये देख, कुछ कपड़े लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या? अच्छे है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, कब तक तू ऐसे सड़कों पे पड़ी रहेगी? चल ना घर चलना। अरे बाबा, अपने घर की महाभारत झेल चुकी हूँ मैं। बेटा और बहू ने सड़कों पे फेंक दिया, अब तेरे घर की महाभारत झेलूं? मुझसे नहीं होगा। अरे माँ, मेरे घर में महाभारत होने के लिए घर में कोई होना भी तो चाहिए। क्यों? पैसों की बात सुनकर कोई नहीं आया? सोचा था 34 करोड़ का झूठ बोलूंगा तो सारे दौड़े चले आएंगे, सारे साथ में रहेंगे, फैमिली साथ रहेगी, अच्छा लगेगा। तो कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें प्यार नहीं है मुझसे, पैसों के लिए फोन करो, दिखावे के लिए फोन करो। तो क्या वो क्रिप्टो की 34 करोड़ वाली बात झूठ थी? और नहीं तो क्या। अरे अरे साहब, 34 करोड़ होते तो राजा की तरह नहीं रहता। आखिर किलर आया किसके लिए? मंजू, जो दूसरा अपलोडर था, उसकी कोई अपडेट? ललिता की लोकेशन डिटेल्स चेक कर रहे हैं। अगर उसकी लास्ट लोकेशन पता लग जाए तो शायद हम दूसरे अपलोडर तक पहुंच जाए। सर, एक और बात, कपिल ने अभी एक वीडियो अपलोड किया है ऑनलाइन, जिसमें उसने पब्लिक से गुहार लगाई है कि पुलिस उसे झूठे केस में फंसा रही है। तो फिर भागा क्यों कर रहा है? रिया, ये ले, ये नरेश अंकल को पैसे लौटा दे। अभी? हाँ अभी, और वहीं पे सो जाना। बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। बोला ना तुझे एक बार, समझ में नहीं आता? जा। मंजू, मेरे केबिन में आओ। यस सर। मंजू, ये देखो, इस साइड पे जितने भी वीडियो हैं उनमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक नहीं है। और ये ललिता वाला वीडियो देखो, इसमें जो मास्क है उसमें साइड लॉक है, मतलब दोनों मास्क अलग है। और मुझे ये पता करना है कि दोनों मास्क कहाँ से खरीदे गए। सर, सूरज सर उसी में लगे हुए हैं। ओके। और ये ललिता वाला वीडियो ना जरा ध्यान से देखो। जब भी किसी जिंदा इंसान को जलाया जाता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, तड़पता है, इधर उधर भागता है, लेकिन ललिता की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ चीखने की आवाजें आ रही है। तो क्या ये साउंड फेक है? सर, ये मास्क ऑनलाइन खरीदा गया। ये देखिए, ये है बायर्स की लिस्ट। और सर, ये हाईलाइटेड नाम देखिए। मंजू, लोकेशन ट्रैक हो गई है, मैंने तुम्हें डिटेल्स भेज दी। कौन? रूम सर्विस। सर, मैं एक एक्टर हूँ, मराठी सीरियल में छोटे मोटे रोल प्ले करती हूँ। उसने मुझे बोला एक रोल प्ले करना है। सुन के मैंने शुरुआत में मना कर दिया सर, शपथ। पर फिर घर का रेंट और खर्चे तो मैंने कर लिया सर। अरे नरेश, वो डिजिटल कॉइन्स के नाम बताओ जो पढ़ने वाले हैं। अरे अंकल, कोई कॉइन्स वाइन्स का दाम बताने की जरूरत नहीं है इनको। नरेश के भरोसे का खूब फायदा उठाया तुम लोगों ने। धोखा तो उसने दिया था मुझे। डिजिटल कॉइन में इन्वेस्ट करके उसने 34 करोड़ रुपए बना लिए और मुझे गलत कॉइन बता दिया। चलता था मुझसे कि कहीं मैं अमीर ना हो जाऊं। अरे किसी काम के लिए उससे कुछ पैसे मांगे तो मना कर दिया उसने मुंह पे। वो वीडियो बनाने का क्या मतलब था? वो पार्थ ऐसे वीडियोस बनाता है, मुझे पता था, तो ऐसे वीडियो बना के मैंने डार्क वेब पे डाला आप लोगों को मिसलीड करने के लिए। बस सर, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। हमें 34 करोड़ हमारे पास नहीं है सर। बेटे कैसे? क्योंकि नरेश के पास 34 करोड़ रुपए थे ही नहीं। उसे कोई डिजिटल कॉइन्स नहीं बेचे थे। ये एक झूठी कहानी थी। तो पापा ने हमारा प्यार पाने के लिए झूठ बोला और इस वजह से हुआ पापा का मर्डर? हाँ, प्रताप, आशीष और ललिता को हमने
मर्डर और साइबर फ्रॉड के आरोप में अरेस्ट कर लिया है। देखो, ये क्राइम भले ही उन्होंने किया, पर इस क्राइम को हवा तुम लोगों ने दी। तुम लोगों का प्यार पाने के लिए उन्होंने एक झूठी कहानी गढ़ी और वही कहानी सबको बोली। उन्हें लगा शायद पैसों का लालच, पैसों की भूख तुम लोगों को उनके पास वापस ले आएगी, पर वो गलत थे, क्योंकि तुम लोग तो लौटे ही नहीं। और उस झूठी कहानी ने गिद्धों को निमंत्रण दिया, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। और उनके साथ वो बच्ची रिया भी बेवजह मारी गई। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अपनों के साथ बहुत प्यार से गुजारिए। कभी उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। मैंने तेरे लिए स्पेशल भिंडी मसाला बनाया है। आप भिंडी पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना। अच्छा, बहुत बड़ी हो गई तू। हाँ,